दोस्तों थंबनेल देख के आपको क्या पता लगता है? मुझे यही बात इंटरेस्टिंग लगी कि बहुत सारे राजाओं ने अपनी तलवार 7 किलो 8 किलो तक रखी है और वो इतनी बड़ी बड़ी तलवार चलाते थे क्योंकि एक ही वार में सामने वाला ढेर हो जाए। लेकिन बात ऐसी कि एक ज़माने में गोंडवाना का जाडबा खंडाता राजा ऐसा था जिन्होंने लकड़ी की तलवार से युद्ध किए हैं। अभी हम कहेंगे कि सर ये गलत है, लकड़ी की तलवार से कैसे क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, पाठों में किंवदंतियों में यही आता है और इसलिए कंगाली साहब ने भी वही के वही लिखा है कि लकड़ी के तलवार से लड़ने वाला राजा। आप नहीं जानते हो लेकिन जाडबा खंडाता की एक ज़बरदस्त कहानी है और उनसे ही आगे बढ़ते हुए राजा, जो आगे आने वाले राजा जो महीपत नाम के हैं जिन्होंने नागपुर बसाया, वो थे बख्त बुलंद शाह। तो इनकी क्या कहानी है ज़रा देखते। सन 1564 वीरांगना रानी दुर्गावती और वीर नारायण सिंह जिस मिट्टी में गढ़ामंडला में शहीद हुए, वो काल जब मुगल सैन्य ने उस गढ़ामंडला को पूरी तरह से काबिज कर लिया और उस क्षेत्र में जो भी हरियागढ़ आता है, बहुत सारे गढ़ आते हैं, उस पर वो हुकूमत जो दिखाने के लिए वो आगे बढ़े, तब हमारे जो गढ़ पे रहते हैं लोग, जमींदार लोग, उन्होंने स्वतंत्र बंड किया। जब हमारे राजा को मार दिया गया तो हम तुम्हारी शरण में नहीं आएंगे और हम बंड करेंगे। और इस बार हरियागढ़ से बंड किया जाडबा खंडाता ने। और जाडबा खंडाता ने बंड इसलिए किया, उसने खुद को राजा घोषित किया, खुद का गोंडवाना क्षेत्र घोषित किया और वो अकबर के सामने लड़ने के लिए तैयार हुआ। जाडबा खंडाता की कहानी भी ऐसी बताई जाती है। बहुत गरीब परिस्थिति में थे जाडबा खंडाता जब उनकी माँ ने उनका लालन पोषण किया। ऐसे कहा जाता है कि खंडाता नागगंड चिन्हधारी है और खंडाता की जो कहानी है वो बहुत ही अपने आप में श्रेष्ठ है। हरियागढ़ में वीरभान राजा की पुत्री झुनिया का विवाह होने जा रहा था, लेकिन हरियागढ़ के वीरभान राजा को एक ही पुत्र ना होने के कारण वो भी वृद्ध हो गए थे। तब उन्होंने एक बात चलाई कि एक ही वार में जो बोदा काटेगा, अभी उस काल में हरियागढ़ क्षेत्र में दशहरे में बोदा काटने की परंपरा थी। जी हाँ, बड़ी बलि देने की प्रथा थी। तो बोदा काटने की प्रथा में यहाँ पे वो राजा ने मुनारी दी कि जो नौजवान युवक एक ही तलवार में बोदा काटेगा, उसका सर काटेगा, उसको मेरे बेटी के साथ विवाह किया जाएगा और आने वाला वही राजा। वीरभान उइका बताए जाते हैं। वीरभान उइका 6 गोत्र वाले, इसलिए 7 गोत्र वाले ने वहाँ पे गर्दी की। दशहरे का दिन आया, लेकिन उतना बड़ा बोदा देख के बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन उसमें एक गरीब और उसी राजा की सेना में होने वाला जाडबा खंडाता था और उसने हिम्मत की, अपनी लकड़ी वाली तलवार लाई और उस बोदे के नाक में 2 उंगली डालकर उस पे वार किया। और खंडाता का वार इतना ज़बरदस्त था कि एक ही वार में बोदे का सर कटकर बाजू में गिरा। और अपने शब्द के अनुसार राजा वीरभान ने झुनिया की शादी जाडबा खंडाता से की और उत्तराधिकारी भी उन्हें बना दिया। और जाडबा खंडाता के जब राजा बनने के बाद जाडबा खंडाता ने अपनी एक हुकूमत बना ली थी। अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा वो एरिया विस्तार कर रहा था और अपने एरिया में कैसे कुछ बनाया जाए, 800 कुआं 900 बावली वाला कंसेप्ट, और बाकी प्रजा को कैसे सुखी रखा जाए, ये भी वो जाडबा खंडाता ने मोहम्मद झामन को जब वो देवगढ़ पे सवारी कर रहा था तब युद्ध में मारा और तभी से जाडबा खंडाता का नाम बहुत बड़े पैमाने पे लिया जाता है। आईन-ए-अकबरी के मुताबिक 1500 घुड़सवार, 50,000 पैदल सेना और 1000 हाथी जाडबा खंडाता के पास था। इतनी बड़ी फौज जाडबा खंडाता ने जोड़ ली थी और जाडबा खंडाता अपने गोंडवाना ध्वज को लेकर आगे। जाडबा का पुत्र दाल शाह जो मुगलों को खंडनी देता था, उसने भी एक बार विरोध किया और उसने भी विद्रोह किया। मैं जाडबा खंडाता के समाधि पर गया था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, आपने वो वीडियो देखा है। लेकिन उस जाडबा खंडाता को जब लकड़ी वाली तलवार दी गई तब मेरा लाइट ही नहीं लगा, मुझे समझ में ही नहीं आया। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि जाडबा खंडाता की जो पहचान है इस लकड़ी की तलवार से की जाती है। और आज भी उसके समाधि पर या देवगढ़ पर चंडी दाई के पास भी लकड़ी की तलवार रखी जाती है और उसको पूजा जाता है। दोस्तों, इतने महान इतिहास को, इस देवगढ़ के इतिहास को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते और अपनी अपनी कथा कहानियाँ बनाते हैं। इन लोगों से बच के रहना,
क्योंकि इन लोगों ने ज़्यादा अभ्यास नहीं किया है और ये लोग कुछ भी बोलते हैं। अगर अभ्यास करना है तो गोंडियनों का इतिहास गोंडवाना के लेखक, साहित्यकार, संशोधकों के पास रियल में मिलेगा। अगर आपको ढूंढना है तो पढ़िए मोतीराम कंगाली साहब की किताब, पढ़िए वेंकटेश्वर आतरम, राजेंद्र बाबू ढोके की किताब, तब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, एक बात तो तय है कि यहाँ पे हमारे ऊपर कुछ थोपा गया था। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी रास्ते पे चले गए। जो कोया पुनेम का मार्ग है वो गोंड सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।